नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में तृणमूल के गुंडों का लगातार आतंक जारी और अपनी जान बचाने के लिए असम की शरण ले रहे बीजेपी समर्थक। जी हां, आपको बता दें, निर्दयी ममता की निर्ममता की खुल रही असली पोल। और यहां पर बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या इसी बंगाल की कल्पना कर रहे थे बंगाल वासी। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार पश्चिम बंगाल में जो माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से अब हिंसा के डर से लगातार बीजेपी के समर्थकों को बंगाल छोड़कर जाना पड़ रहा है, ये वाकई ममता बनर्जी की असलियत को बयां करता है। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी अभी पिछले दिनों लगातार बंगाल वासी की रक्षा करने की शपथ लेती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब आपको बताते चले कि उसी बंगाल वासी को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। जी आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार बंगाल में लगातार हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और जिस क्रूरता के साथ टीएमसी के गुंडे बीजेपी के समर्थकों के साथ जो व्यवहार करते दिखाई पड़ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, इनसे बचने के लिए आपको बताते चले कि तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और उनके परिवार वाले अब पलायन करने को मजबूर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि करीब 1 लाख के आसपास बीजेपी के समर्थक और उनके परिवार वाले अब असम जाने को मजबूर हो गए, जिसको लेकर आपको बताते चले ये वाकई ये ममता बनर्जी की असली लोकतंत्र की तस्वीरों को बयां करता है। जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी जो रौद्र रूप अपनाए हुए हैं, आपको बताते चले ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और अब जिस तरीके से बंगाल में हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी समर्थकों को अपनी जान बचाने के लिए प्रदेश से भागना पड़ रहा है, ये वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक स्थिति एक मुख्यमंत्री के लिए होती है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल की सीएम की शपथ ली है और आपको बताते चले कि शपथ के दौरान जो प्रदेश का मुखिया होता है वो प्रदेश के मुखिया के तौर पर प्रदेश वासियों की रक्षा करने की शपथ लेता है। लेकिन आपको बताते चले कि बंगाल में जो उल्टा दृश्य दिखाई पड़ रहा है, जहां पर रक्षक ही भक्षक बनते दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और जिस तरीके से आपको बताते चले कि जो 1 लाख के आसपास बीजेपी के जो समर्थक हैं उन्हें असम की शरण लेनी पड़ रही है, इसको लेकर आपको बता दें कि असम सरकार ने भी बंगाल से पलायन कर रहे लगातार लोगों के लिए शेल्टर होम और खाने पीने की व्यवस्था की है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि असम की सरकार ने भी ये वाकई इसे बेहद निंदनीय करार दिया है कि जहां पर एक मुख्यमंत्री के लगातार तानाशाह रवैया से परेशान होकर लोगों को प्रदेश छोड़कर भागना पड़ रहा है, वो जनता जिसके पास अब लगातार अब वोट के लिए जा रहे थे, लगातार झूठी बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब जब आपकी सत्ता वापसी हो चुकी है तो आप उन्हीं पर लगातार अत्याचार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि आपको बताते चले कि इसको लेकर लगातार जेपी नड्डा 2 दिन बंगाल के दौरे पर थे। उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, जमीनी हकीकत को रूबरू होते हुए आपको बताते चले कि उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि वो ऐसे ही भारत के बंटवारे के दिनों की याद नहीं इसे कह रहे हैं, क्योंकि करीब 80,000 से 1 लाख लोग डर के मारे अपने घर द्वार को छोड़कर चले गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने आपको बताते चले ये भी कहा कि बंगाल में महिलाओं का उत्पीड़न और उनके साथ रेप लगातार किया जा रहा है, लूट की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं और ब्रिटिश राज के समय भी खून बहा था और बंगाल भी खून से सना हुआ था और 2 मई को भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक और बेहद निंदनीय है। तो जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि ममता बनर्जी जो अपने क्रूर रवैये को बार बार दिखाते हुए हमेशा जानी जाती हैं, लेकिन अब की बार जिस तरीके से बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की गई है, जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, ये वाकई उस दौरान की याद दिलाता है जहां पर मुगल शासन में जिस तरीके से लगातार राज किया गया था, उसी तरीके से अब ममता बनर्जी मुगलों की तर्ज पर राज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब बहुत जल्द ममता बनर्जी का ये शासन खत्म होगा, क्योंकि लगातार बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग उठ रही है। और जिस तरीके से एक के बाद एक जो तमाम टीएमसी के गुंडों की हकीकत सामने आ रही है, साफ तौर पर बड़ा इशारा करता है कि जो जिस तरीके से हम लगातार ये कहावत सुनते हैं कि मोमबत्ती बुझने से पहले फड़फड़ाती है, तो लगातार ये टीएमसी के गुंडों की वही फड़फड़ाहट है जो अब सामने आ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि अब बहुत जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा और ममता बनर्जी की जो तानाशाही की लगातार जो आदत उनको पड़ चुकी है, ये अब खत्म हो जाएगी। हालांकि लगातार आपको बताते चले कि बीजेपी इसको लेकर हमलावर है और इसी कड़ी में बीजेपी नेता दिलीप शर्मा ने भी टीएमसी को आड़े
हाथों लेते हुए ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि टीएमसी रोहिंग्या घुसपैठियों गुंडों द्वारा आम जन के साथ अमानवीय अत्याचारों की पराकाष्ठा पार की जा रही है। डर और भय का माहौल लगातार पैदा किया जा रहा है। बंगाल की जनता असम जाकर शिविर कैंपों में रहने को मजबूर हो चुकी है। मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारी न्यायपालिका आखिर इतनी संवेदनशील कैसे हो सकती है। तो इस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि बंगाल की जो वर्तमान स्थिति लगातार बनी हुई है, हाल ये हो गए हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपनी जान बचाने के लिए अपने घर द्वार को छोड़कर एक दूसरे राज्य में जाकर पलायन करना पड़ रहा है, जो कि वाकई बहुत ज्यादा निर्दयी तस्वीरों को बयां करता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, किस तरीके से महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, घर में घुसकर जिस तरीके से मारपीट की जा रही है, वाकई टीएमसी के गुंडों की असलियत को दिखाता है। ये दरअसल ममता बनर्जी के असली उस चेहरे को दिखाता है जो ममता बनर्जी नकाब लिए बैठी है। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से एक एक कर ममता बनर्जी की जो सारी पोल खुली है, इसको लेकर अब बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगेगा। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से तानाशाह रुख अख्तियार करते हुए जैसे ममता बनर्जी ने जो वोट छीन कर अपनी सत्ता बनाई है, आपको बताते चले कि बहुत जल्द ममता बनर्जी के हाथ से अब ये सत्ता छूटने वाली है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी की जो क्रूरता सामने आई है, आपको बता दें इस क्रूरता को भी इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ट्विटर पर जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से ममता बनर्जी की निंदा हो रही है, लगातार हैशटैग शेम ममता लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे ममता बनर्जी ने अपनी अमानवीयता को खोते हुए जो अत्याचार लगातार प्रदेश की जनता पर किए हैं, ये वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार ये कहती हुए दिखाई पड़ती है कि बंगाल में विकास हुआ है, उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया है, लेकिन आपको बता दें कि बंगाल की दरअसल असल तस्वीर यही है। क्योंकि पिछले कई सालों से ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों को संरक्षण दे रही थी, वो इसीलिए ताकि जो इस तरह के मोमेंट आते हैं तो वहां पर वो काम करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें हमने देखा था कि कैसे ममता बनर्जी सीए को लेकर भी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई पड़ रही थी, कैसे लगातार घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम लगातार ममता बनर्जी कर रही थी। लेकिन आपको बता दें ये इसी का नतीजा है कि आज जो स्थिति बंगाल में है, कैसे उनकी ओर से पाले गए घुसपैठिए गुंडे, कैसे रोहिंग्या गुंडे लगातार प्रदेश की जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले ये वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर यह बयां करती हैं कि किस तरीके से बंगाल में खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, खुलेआम कश्मीर पार्ट 2 बनाया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि अब बहुत जल्द बंगाल में धारा 356 लागू होगी और ममता बनर्जी का जो ये खूंखार रवैया है, जो लगातार वो जिस तरीके से लोगों पर अत्याचार करती है, ये अब खत्म होगा। लेकिन आपको बताते चले जो अब तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं, हमने भी आपको लगातार तमाम रिपोर्ट्स दिखाई है कि कैसे ममता बनर्जी के अत्याचार से बचने के लिए जो मासूम लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। ये वाकई ममता बनर्जी की बहुत बड़ी नाकामी को प्रदर्शित करता है। लेकिन बावजूद इस पर काम करने के बावजूद बंगाल हिंसा में कार्रवाई करने के आपको बताते चले कि ममता बनर्जी लगातार तरह तरह की बातें करती हुई नजर आ रही हैं, जो कि वाकई एक मुख्यमंत्री के पद पर होकर इस तरह की बयानबाजी करना बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि वाकई ममता बनर्जी से अब यह सवाल बनता है कि क्या इसी दिन के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक लंबे समय तक अपना आंदोलन जारी रखा था ताकि हिंदुओं की उपेक्षा ना हो। लेकिन आज जिस तरीके से एक बार फिर से बंगाल में हिंदुओं की खुलेआम उपेक्षा की जा रही है, खुलेआम उनकी आबरू लूटी जा रही है, खुलेआम घर में घुसकर खून बहाया जा रहा है, ये वाकई ममता बनर्जी के असली बंगाल को दिखाता है। ये वो दिखाता है कि ममता बनर्जी कैसे बंगाल में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं, कैसे आतंकवाद को फैलाने का काम कर रही है। वाकई ये बहुत ज्यादा शर्मनाक तस्वीरें हैं। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल ये जो बंगाल में जो स्थितियां बनी हुई है, ये बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से प्रीप्लान किया हुआ कार्यक्रम था। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी भी अपने एक वीडियो में साफ तौर पर कहते हुए दिखाई
पड़ रही थी कि चुनाव समाप्त होने के बाद सीआरपीएफ तो वापस चले जाएगी, उसके बाद टीएमसी का वक्त आएगा और तब हम देख लेंगे। लेकिन आज आपको बताते चले कि पूरा हिंदुस्तान ममता बनर्जी के इस कुकर्म को देख रहा है, पूरा विश्व बंगाल के इस कुकर्म को देख रहा है कि आखिर कैसे ममता बनर्जी ने अपने टीएमसी के गुंडों की ओर से लगातार बंगाल को जला कर रखा है। लगातार जिस तरीके से जो शर्मनाक घटनाएं सामने आ रही है, ये वाकई अपने आप में ममता बनर्जी की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। लेकिन आपको बताते चले ये वाकई हृदय विदारक तस्वीरें हैं जो वाकई मन को बहुत ज्यादा अशांत कर देती है, क्योंकि जहां पर जिस तरीके से एक मुखिया को हर एक प्रदेश की जनता को बराबर आंकना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों को यहाँ पर संरक्षण दिया गया, लगातार आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया, ये वाकई दर्शाता है कि ममता बनर्जी किस तरीके से राज्य में रह रहे लोगों को डरा धमकाकर अब तक जीती हैं। लेकिन जो बानगी अब सामने आई है ये वाकई बंगाल में लोकतंत्र की बहुत बड़ी हार है, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी लगातार तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि बंगाल में आरएसएस के तमाम स्कूलों पर ममता बनर्जी ने बैन लगा दिया है। सत्ता की हनक और ताकत इसे कहते हैं, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ बंगाल में मदरसे चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल के आतंक से बचने के लिए जो बीजेपी के तमाम समर्थकों को असम की ओर पलायन करना पड़ रहा है, ये वाकई बहुत ज्यादा हृदय विदायक तस्वीरें हैं जो साफ तौर में ममता बनर्जी की असली चेहरे को बेनकाब करती हैं, जो साफ तौर पर यह बयान करती है कि किस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल में खुलेआम लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं। लेकिन आपको बताते चले अब गृह मंत्रालय भी इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रहा है और अब वो दिन दूर नहीं जब ममता बनर्जी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।